हम सभी ने कभी न कभी यह सुना है कि गांधारी के शाप से द्वारका नगरी का अंत हुआ और उसी कालखंड में श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला का समापन किया। लेकिन क्या आपने कभी मनन किया है कि उस दिव्य प्रेम की आत्मा राधा का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम घड़ी कैसी थी? और वह कौन सी अभिलाषा थी जो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से मांगी और जो आज भी रहस्य बनकर जीवित है? यह केवल प्रेम की कथा नहीं है। यह वह संबंध है जो शरीर से नहीं, चेतना से जुड़ा है। यह कहानी समय, मृत्यु और बिछोह तीनों से परे है। आज हम उस अनकही गाथा से पर्दा उठाएंगे। राधा रानी के अंतिम क्षणों, उनकी अंतिम इच्छा और उस वचन की कथा जिसने युगों को मौन कर दिया। यह वीडियो केवल कथा नहीं, एक अनुभूति है। इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस कथा को पूर्ण सुनना आत्मा को दिशा देता है। और हाँ, यदि आप इस यात्रा में नए हैं, तो वीडियो को पसंद करें, चैनल से जुड़ें और टिप्पणियों में श्रद्धा से लिखें। राधे राधे बरसाने की वे पगडंडियां, जहां कभी बालकृष्ण की किलकारियां गूंजा करती थीं, आज भी वहां हवा में कुछ ठहरा हुआ है। प्रेम की गूंज, बांसुरी की टीस और उस विरह की स्मृति जिसने सदियों से हृदयों को जीवित रखा है। पर यह कथा न तो बरसाने की गलियों से आरंभ होती है, न ही वृंदावन के उत्सव से। इस कथा की शुरुआत होती है एक निर्जन कुंज में, जहां एक वृद्धा जीवन की अंतिम सांझ की प्रतीक्षा कर रही थी। वह अब वैसी नहीं दिखती थी जैसी कभी थी। समय ने उसके शरीर को झुका दिया था। आंखों के चारों ओर झुर्रियां थीं, लेकिन उसका हृदय आज भी उसी किशोरी राधा की तरह धड़कता था, जिसकी हर सांस केवल कृष्ण के नाम से जुड़ी थी। आज भी जब कहीं दूर बांसुरी की कोई धुन हवा में घुल जाती, तो उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए उजाला फैल जाता, मानो स्मृतियां जीवित हो उठी हों। जब कृष्ण मथुरा की ओर चले गए, राधा ने संसार से कोई संबंध नहीं जोड़ा। न विवाह, न आश्रय, न कोई शिकायत। उन्होंने स्वयं को वृंदावन की एकांत शांति में समर्पित कर दिया। हर सुबह वह सूर्य के साथ जागती, यमुना किनारे जाकर जल अर्पित करती और फिर अपनी छोटी सी कुटिया में लौट आती। दिन भर केवल एक ही प्रतीक्षा रहती कि शायद आज कृष्ण आए। गांव वाले उन्हें एक साधारण साध्वी समझते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन सभी यह जानते थे कि उनका जीवन केवल एक नाम पर टिका है। एक दिन जब वह यमुना तट पर खड़ी थीं, तो अचानक आकाश का स्वर बदल गया। हवा रुक सी गई। हृदय में एक अनजानी कंपन उठी। उस शाम वह तुलसी के पौधे के पास बैठी और शांत स्वर में बोली, अब समय समीप है, पर मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं कृष्ण मुझे विदा न करें। उन्होंने कहा, मैं अपना शरीर तभी छोड़ूंगी जब वह मेरे सामने आएंगे और प्रेम से मुझे पुकारेंगे, राधे। ये सुनकर लोग चकित रह गए। कौन सा राजा एक वृद्ध साध्वी से मिलने आएगा? लेकिन किसी ने उनके शब्दों पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उनकी आंखों में छल नहीं था, सिर्फ प्रेम था, निर्विकार, निष्काम, अनंत। उधर द्वारका में, जहां ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, वहीं श्री कृष्ण का हृदय एक अनकहे खालीपन से भरा था, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसा था जो केवल राधा के पास था। उस दिन श्री कृष्ण की मनःस्थिति कुछ अलग ही थी। बाहर से वे शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन भीतर कहीं एक अदृश्य बेचैनी उन्हें खींच रही थी। अचानक उन्होंने नेत्र मूंद ली। उसी क्षण उनके अंतर्मन में किसी की करुण पुकार गूंज उठी, राधा की। कृष्ण की पलकों से अश्रु बह निकले, पर उनके हृदय में असीम शांति उतर आई। बिना एक क्षण गंवाए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वन के उस एकांत उपवन की ओर चल पड़े, जहां कोई उनका मार्ग देख रहा था। जब वे वहां पहुंचे, तो तुलसी के समीप बनी एक छोटी कुटिया के बाहर राधा ध्यान मग्न बैठी थी, नेत्र बंद, मुख पर अलौकिक तेज। कृष्ण ने धीमे स्वर में केवल इतना कहा, राधे। बस इतना सुनते ही राधा की आंखें खुल गईं। उनके मुखमंडल पर ऐसी आभा फैल गई जिसे शब्दों में बांधना असंभव था। वह प्रेम जो न बोला जा सकता था, न छिपाया। राधा ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, प्रभु, अब मेरी यात्रा यहीं पूर्ण होती है। आत्मा अब विश्राम चाहती है। यह सुनते ही कृष्ण ने व्याकुल होकर उनका हाथ थाम लिया। राधा की श्वास धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और उसी पावन तुलसी के नीचे उन्होंने देह त्याग दी। पर यह कोई अंत नहीं था। यहीं से तो एक महान रहस्य का जन्म हुआ। राधा को तो मोक्ष प्राप्त हुआ, किंतु उनके अंतिम वचन आज भी कृष्ण के कानों में गूंजते रहे, जब इस धरती पर प्रेम का अर्थ लुप्त होने लगेगा,
जब भावनाएं केवल वासना में बदल जाएंगी, तब मैं पुनः लौटूंगी, क्योंकि प्रेम जीवन की आत्मा है, उसे मिटने नहीं दिया जा सकता। जिस स्थान पर राधा ने शरीर छोड़ा था, वहां कुछ समय बाद एक अनोखा पौधा उगाया। वह तुलसी से भी अधिक प्रकाशमान था, मानो किसी दिव्य लोक से उतरा हो। ग्रामवासियों ने उसे राधा वृक्ष नाम दिया और वहां श्रद्धा से पूजन करने लगे। पर कोई नहीं जानता था कि उस वृक्ष की जड़ों में भविष्य का एक रहस्य सांस ले रहा है। युगों बीत गए, समय बदला, और प्रेम का स्थान धीरे धीरे स्वार्थ और वासना ने ले लिया। तभी बरसाने से कुछ दूरी पर एक साधारण कृषक के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया ललिता। लेकिन वह बालिका साधारण नहीं थी। बिना किसी गुरु के सिखाए वह बांसुरी से ऐसी मधुर तान छेड़ देती, जिसे सुनकर पेड़ पौधे झूम उठते और पक्षी शांत होकर उसकी धुन में डूब जाते। गांव में चर्चा फैल गई, यह कन्या किसी दैवी शक्ति का संकेत है। कई लोग उसे देखकर अनायास ही राधा को स्मरण करने लगे। जब ललिता 7 वर्ष की हुई, तो एक दिन यमुना किनारे ध्यान मग्न बैठी थी। तभी एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने जैसे ही ललिता की आंखों में झांका, वे स्तब्ध रह गए। कंपित स्वर में बोले, ये नेत्र, यही मुस्कान, यह आत्मा, राधा, तुम लौट आई हो। ललिता को अक्सर स्वप्न में एक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देते, जो मौन रहकर केवल बांसुरी बजाते। उनकी धुन सीधे उसके हृदय को छू जाती। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, प्रेम क्या होता है? मां मुस्कुरा दी, तू अभी बहुत छोटी है ये बातें समझने के लिए। ललिता शांत हो गई, पर उसकी आंखों में ऐसा दर्द था, मानो यह प्रश्न वह पहले भी किसी और समय, किसी और जीवन में पूछ चुकी हो। 13 वर्ष की आयु में एक दिन वह फिर यमुना तट पर बांसुरी बजा रही थी। तभी उसकी उंगलियों से एक अलग ही स्वर निकल पड़ा, वही धुन जो वह स्वप्नों में सुनती थी। अचानक भूमि में हल्की दरार पड़ी और वहां से एक प्राचीन प्रतिमा प्रकट हुई। वह एक स्त्री की मूर्ति थी, जिसके हाथ में बांसुरी थी। जैसे ही ललिता ने उसे स्पर्श किया, आकाशीय स्वर गूंज उठा, तुम लौट आई हो, राधे। ललिता भय और आश्चर्य से भर गई। वह कौन थी और उसे राधे क्यों पुकारा जा रहा था? उस दिन के बाद ललिता भीतर से बदलने लगी। प्रश्नों की गहराई उसे सोने नहीं देती। तभी हिमालय से तपस्या कर लौटे एक महान संत बरसाने पहुंचे। ललिता को देखते ही वे ठिठक गए। उन्होंने कहा, युगों पहले मैंने यही चेतना राधा में देखी थी। पुत्री, तुम इस समय की नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी महाकारण से हुआ है। ललिता ने कांपती आवाज में पूछा, वह कारण क्या है गुरुदेव? संत ने नेत्र बंद किए और उत्तर देने ही वाले थे कि कथा ने एक नया मोड़ ले लिया। आगे क्या हुआ? क्या ललिता को अपना सत्य झात होगा? क्या प्रेम फिर इस युग में लौटेगा? यह जानने के लिए अगली कड़ी अवश्य सुनिए। आज के समय में प्रेम अक्सर केवल कहने भर की चीज बन चुका है, पर नियति ने ठान लिया था कि उसे फिर से जीवित किया जाएगा। और यह पुनर्जागरण शुरू होना था बरसाने की संकरी गलियों से। यह कोई नई कहानी नहीं थी, यह उस प्रेम की स्मृति थी जो युगों से अमर है। यह कथा थी राधा की, जो इस युग में ललिता के रूप में जन्म ले चुकी थी। ललिता अब किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी थी। उसका मन हर पल किसी अनजानी व्याकुलता से भरा रहता। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई अदृश्य आवाज उसे पुकार रही हो। रात के सन्नाटे में वह अक्सर यमुना किनारे अकेली बैठ जाती और अपनी कल्पनाओं में उस पुरुष का चित्र उकेरती, जो उसने कभी देखा नहीं था, पर जो उसके स्वप्नों में बार बार आता था। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या प्रेम बिना बोले भी हो सकता है? मां मुस्कुराई और बोली, बेटी, जो प्रेम शब्दों का मोहताज न हो, वही सच्चा होता है। लेकिन ललिता का हृदय कुछ और ही जान चुका था। वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए धड़क रहा था, जिससे उसका मिलना अभी शेष था। उसी समय एक दिव्य साधु ने उसे अपने आश्रम बुलाया। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, राधे, समय आ गया है। इस युग में कृष्ण पुनः अवतरित हो चुके हैं। ललिता का हृदय आनंद से भर उठा। संत ने आगे कहा, पर इस बार वे राजमहल में नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण साधु के रूप में जन्मे हैं। तुम्हें स्वयं उन्हें ढूंढना होगा। ललिता ने उत्सुकता से पूछा, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? संत ने उत्तर दिया, जब वे तुम्हारे सामने होंगे, तब पहचान किसी प्रमाण की मोहताज नहीं होगी। पर सावधान रहना, इस युग में प्रेम की परीक्षा और भी कठोर है। अब तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारा नहीं, पूरे समाज को दिशा देने वाला होगा। इधर
कृष्ण इस युग में अनंतानंद नाम से जाने जाते थे, एक युवा सन्यासी जो लोगों को प्रेम, करुणा और त्याग का संदेश देता था। जब वे प्रवचन करते तो उनकी वाणी लोगों के हृदय को भिगो देती। वे कहते, प्रेम देह का आकर्षण नहीं, आत्माओं का मिलन है। जहां त्याग है वही प्रेम है। लेकिन भीतर से अनंतानंद भी अधूरे थे। हर रात वे भी यमुना तट पर बैठकर किसी अनजानी स्त्री की स्मृति में खो जाते। संत की आज्ञा मानकर ललिता ने माता पिता को प्रणाम किया और अकेली ही अपने अज्ञात प्रेम की खोज में निकल पड़ी। उसके हाथ में थी एक साधारण सी बांसुरी और मन में अडिग विश्वास। वह गांव गांव भटकती रही, कभी कथाओं में बैठी तो कभी साधुओं से मिली, पर किसी में वह दिव्य तेज नहीं था जिसे उसका हृदय पहचानता। एक दिन उसकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने पूछा, बेटी, यूं भटक क्यों रही हो? ललिता ने उत्तर दिया, मैं अपने अस्तित्व को खोज रही हूं। स्त्री ने उसके चेहरे पर छिपी दिव्यता देखी और कहा, अपनी बांसुरी बजाओ, जिसके लिए वह स्वर बना होगा वह स्वयं खींचा चला आएगा। ललिता ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर बांसुरी से स्वर छेड़ दिया। उसी क्षण मीलों दूर बैठे अनंतानंद की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे वर्षों पुरानी कोई पुकार फिर से जीवित हो उठी हो। ललिता लगातार 8 गांव पार कर चुकी थी। हर जगह वही धुन, वही प्रतीक्षा। उसे आभास होता कि वह निकट है, पर दृष्टि उसे पकड़ नहीं पाती। थक कर उसने संकल्प लिया, यदि अगली पूर्णिमा तक वह न मिला तो मैं यमुना में अपने प्राण अर्पित कर दूंगी। उस रात उसने अंतिम बार बांसुरी बजाई। वह धुन आत्मा को चीर देने वाली थी। उसी क्षण हिमालय में ध्यानस्थ अनंतानंद ने वह स्वर सुना। उनका हृदय कांप उठा। वे जान गए, पुकार आ चुकी है। उन्होंने उसी रात हिमालय छोड़ दिया। उधर ललिता को एक विलक्षण स्वप्न आया। इस बार दृश्य बदला हुआ था। यमुना तट पर राधा और कृष्ण साथ बैठे थे। राधा ने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, क्या इस बार भी मेरा प्रेम अधूरा रह जाएगा? नहीं राधे, कृष्ण की गंभीर और स्नेह से भरी वाणी गूंजी। इस बार संसार तुम्हारे प्रेम की संपूर्णता को देखेगा। इतना सुनते ही ललिता की आंख खुल गई। वह स्वप्न टूट चुका था, लेकिन उसके हृदय में एक नई आशा जन्म ले चुकी थी। उसका मन अब उसी दिशा में बढ़ चला जहां शीघ्र ही अनंतानंद के चरण पड़ने वाले थे। वह स्थान था वृंदाधाम। ये कोई साधारण भूमि नहीं थी। कहा जाता है कि यहीं राधा ने कृष्ण को अंतिम बार निहारा था। यहीं एक शिला को स्पर्श कर उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उनका प्रेम पूर्ण न हो जाए वे बार बार इस धरती पर लौटती रहेंगी। उस दिन वृंदाधाम में एक विशाल कथा का आयोजन था। कथावाचक कोई साधारण संत नहीं थे, वे स्वयं अनंतानंद थे। ललिता भीड़ से बहुत पीछे खड़ी थी। वह उनके चेहरे को ठीक से देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी वाणी में ऐसा आकर्षण था जिसने उसके हृदय के तारों को छू लिया। अनंतानंद प्रेम की व्याख्या कर रहे थे। प्रेम वह नहीं होता जो साथ बैठकर जीवन बिताए। सच्चा प्रेम तो वह है जो दूरी में रहकर भी आत्मा के सबसे निकट होता है। उसी क्षण उनकी दृष्टि ललिता से जा मिली। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। शब्द, श्वास और संसार सब ठहर से गए। अचानक अनंतानंद ने प्रवचन रोक दिया और सीधे ललिता की ओर बढ़ चले। ललिता ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज पहचान में आती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, राधे, तुम आ गई हो। वह क्षण अत्यंत दिव्य था, मानो सृष्टि स्वयं मौन साध गई हो। पर यह कहानी का अंत नहीं, बल्कि वास्तविक यात्रा की शुरुआत थी। अचानक आकाश में बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी और तभी वहां एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। कुरंगनाथ। कुरंगनाथ नहीं चाहते थे कि राधा और कृष्ण का मिलन फिर से हो। उन्हें भय था कि यदि ऐसा हुआ तो प्रेम, धर्म और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठ जाएगा और जड़ समाज की नींव हिल जाएगी। कुरंगनाथ बोले, तुम दोनों का यह प्रेम इस युग के नियमों के विपरीत है। आज का समाज इसे न समझ सकता है, न स्वीकार कर सकता है। अनंतानंद शांत स्वर में बोले, प्रेम समाज की स्वीकृति नहीं मांगता। यह तो दो आत्माओं का पवित्र संगम है। कुरंगनाथ ने चुनौती दी, यदि ऐसा है तो स्वयं को अंतिम परीक्षा के लिए तैयार करो। उन्होंने शर्त रखी, अगली पूर्णिमा तक ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधेगी। न वह देखेगी न सुनेगी, केवल आत्मा के सहारे तुम्हें खोजेगी। यदि वह असफल हुई तो तुम दोनों युगों युगों के लिए अलग हो जाओगे। अनंतानंद ये सुनकर मौन हो गए, लेकिन ललिता ने दृढ़ता से कहा,
मैं इस परीक्षा को स्वीकार करती हूँ। पूर्णिमा निकट आ रही थी। ये केवल एक शर्त नहीं थी, बल्कि प्रेम, विश्वास और संयम की कसौटी थी। ललिता ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और प्रण किया, अब मैं तब तक कुछ नहीं देखूंगी जब तक मेरी आत्मा स्वयं मुझे श्री कृष्ण तक न पहुंचा दे। कुछ लोग उसका उपहास करने लगे, आज की लड़कियां बस नाटक करना जानती हैं। लेकिन कुछ हृदय ऐसे भी थे जो श्रद्धा से भर उठे। वे बोले, हे राधे, तुम इस युग में प्रेम की विजय बनोगी। इधर अनंतानंद एक निर्जन गुफा में ध्यानस्थ थे। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, राधे, राधे। वे न अन्न ग्रहण कर रहे थे, न जल। उनके शिष्य चिंतित हो उठे। गुरुदेव, उन्होंने कहा, यदि यह चलता रहा तो आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। अनंतानंद मुस्कुराए, मेरे प्राण तो राधे में ही बसते हैं। और उन्होंने आदेश दिया, यदि ललिता मेरे विषय में पूछे तो न मेरा स्वरूप बताना, न यह स्थान जहां मैं साधना कर रहा हूं। क्योंकि यह परीक्षा केवल मिलने की नहीं थी, यह पहचान की थी, आत्मा से आत्मा तक। वे यह जानने को उत्सुक थे कि क्या इस युग में भी कोई राधा केवल अपनी अंतरात्मा की पुकार से अपने कृष्ण को खोज सकती है। उधर ललिता ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और वह नगर नगर, ग्राम ग्राम भटक रही थी। वह अनेक साधकों और तपस्वियों से मिलती और एक ही प्रश्न पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? अधिकांश स्थानों से उसे निराशा ही हाथ लगी। कुछ लोगों ने तो झूठ का सहारा लेकर स्वयं को अनंतानंद बताने की कोशिश भी की, पर ललिता का हृदय धोखा नहीं खाता था। उनकी वाणी में वह कंपन नहीं था, उनके स्वर में वह दिव्यता नहीं थी, जो केवल आत्मा से पहचानी जाती है। एक दिन एक तपस्वी उसके सामने आया। उसके चारों ओर अद्भुत आभा थी और उसकी वाणी में मधुरता छलक रही थी। उसने कहा, मैं ही अनंतानंद हूं। एक क्षण के लिए ललिता का मन विचलित हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं को संभाल लिया और शांत स्वर में बोली, आप में तेज अवश्य है, किंतु आप वह चेतना नहीं है जिसकी खोज मुझे यहां लाई है। तभी उस साधु का रूप बदल गया। वह और कोई नहीं, बल्कि भ्रम रचने वाला कुरंगनाथ था। क्रोध से भरे स्वर में उसने कहा, अब तक तेरा विश्वास नहीं टूटा? किस प्रेम की बात करती है तू? ललिता ने निडर होकर उत्तर दिया, मेरा प्रेम किसी युग, किसी नियम या किसी भय से बंधा नहीं है। उसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। यह सुनकर कुरंगनाथ मौन हुआ और वहां से चला गया। कुछ समय पश्चात ललिता उस गुफा तक पहुंच गई जहां अनंतानंद गहन ध्यान में लीन थे। वह धीरे धीरे भीतर गई। वहां एक दिव्य उपस्थिति का अनुभव हुआ, एक ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं, आत्मा से दिखता है। ललिता समझ चुकी थी। उसने अपनी बांसुरी उनके चरणों में रख दी और कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय स्वयं उत्तर दे रहा है। क्या आप वही हैं जिन्हें मैं खोजती रही हूं? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और उसे बजाया। वही धुन जो यमुना के तट पर गूंजती थी, जो ललिता के स्वप्नों में हर रात बहती थी। उन्होंने उसकी आंखों की पट्टी खोली और मुस्कुराकर कहा, राधे, इस जन्म में भी तुमने मुझे रूप से नहीं, आत्मा से पहचाना। दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगे। वर्षों की विरह, तपस्या और प्रतीक्षा आज शांत हो रही थी। उसी समय वहां एक साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम तभी पूर्ण माना जाएगा जब समाज इसे स्वीकार करेगा, जब तुम्हारा प्रेम सबके सामने सत्य और पवित्र सिद्ध होगा। राधा ने उत्तर दिया, प्रेम किसी समाज की अनुमति का मोहताज नहीं होता। पर अनंतानंद ने उसे शांत करते हुए कहा, राधे, युग बदल चुका है। आज का समाज प्रेम का स्वरूप भूल गया है। फिर उन्होंने उस साधु से प्रश्न किया, हमें क्या करना होगा? साधु ने कहा, तुम दोनों को इस राज्य की राजसभा में जाकर अपने प्रेम को स्वीकार करना होगा। राजा, विद्वान और प्रजा, सबके सामने यह सिद्ध करना होगा कि प्रेम और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अगले दिन वे राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें यह ज्ञात हुआ है कि एक साधु ने अपने ब्रह्मचर्य से विचलन किया है। अनंतानंद ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, मैंने केवल सत्य को अपनाया है। उन्होंने आगे कहा, प्रेम वासना नहीं है, प्रेम आत्माओं का मिलन है। युगों पहले भी राधा और कृष्ण को समाज ने नहीं समझा, और आज भी वही इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। तभी ललिता आगे आई और बोली, मैंने इन्हें केवल देह से नहीं, चेतना से चाहा है, और अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए
मैंने कठोर परीक्षाएं भी सहन की हैं। उसने कुरंगनाथ द्वारा ली गई परीक्षा का पूरा वर्णन सभा के सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी राजा के निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। राजा कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बाल्यकाल में मेरी माता मुझे राधा कृष्ण की कथा सुनाया करती थी। मैं उनसे पूछता था कि उनका विवाह क्यों नहीं हुआ, और वे मौन हो जाती थीं। आज मुझे उस मौन का अर्थ समझ में आ गया है। विवाह समाज की व्यवस्था है, पर प्रेम आत्मा का सत्य। इसीलिए मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूं। उस दिन प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी गई, और युगों बाद राधा और कृष्ण का मिलन पूर्णता को प्राप्त हुआ। मित्रों, यहीं पर यह दिव्य कथा समाप्त होती है। यदि यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। धन्यवाद।